आप सभी का आपके चैनल यादव लर्निंग लाइट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है वो कैसे इजी तरीके से अपने दिमाग में सेट किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले कितने एंगल्स होते हैं जो वो लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4। अब ये जितने भी नंबर है सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब इसमें से जो नंबर कट रहे उसको काट दो। इसको 1/2 आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, अब ये सब नंबर को आप कड़ी में ले लो। देखिए, अब देखिए 0/4 का कड़ी 2 होता है, तो 0/2 मतलब कितना होगा? 0। 1/4 मतलब 1/2। 1/2 मतलब 1/2। 3/4 मतलब 3/4। कड़ी में 4 का मतलब होता है 2, और कड़ी में 1 मतलब 1। ठीक है, तो ये आपका जो आ गया ना, यही है साइन थीटा। अब साइन थीटा से कॉस थीटा बहुत इजी है। कैसे? इसका उल्टा करने का, इधर से लिखने का 1, 3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस तो क्या आएगा? 0/1 क्या होता है? 0। 1/2, इसको देखिए कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2/3। यही ना? समझे कि नहीं आप लोग? समझे? ठीक है, तो ये 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आया? 1/3। इसका क्या आया? 1/3। सॉरी, इधर देखिए, इधर कड़ी में 3 आएगा। ठीक है, तो ये भी कड़ी में 3 हो जाएगा, तो ये कड़ी में 3 हो गया नीचे, तो ये 1/कड़ी में 3 आएगा। ठीक है, अब चलिए 1/कड़ी में 2 गुड़े कड़ी में 2/1, ये कट गया। 1/1 मतलब 1 आया। अब कड़ी में 3/2 गुड़े 2/1 करेंगे, ये कट गया, तो इसका आंसर कितना है? कड़ी में 3। अब देखिए 1/0 क्या होता है? जब डिनोमिनेटर में 0 आए तो उसको एनडी मतलब नॉट डिफाइन किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। कब? जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। डिनोमिनेटर मतलब होता है हर, न्यूमरेटर में नहीं। न्यूमरेटर में अगर आएगा तो आंसर सिर्फ उसका आता है 0। ठीक है, आप लोग को समझा? हाँ, ठीक है, चलिए। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/साइन थीटा। सेक का फॉर्मूला होता है 1/कॉस थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है cos/साइन थीटा। ठीक है, तो 1/साइन मतलब 1/0। तो मैंने क्या बोला? जब डिनोमिनेटर में अगर 0 आए तो क्या उसको किया जा सकता है? नॉट डिफाइंड। डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो नॉट डिफाइंड। अब 1/2 इसको कैसे लिखेंगे? 1 ऐसे ही रहेगा, फिर साइन में 1/2, तो जब इसको हम लोग सम करेंगे तो 1/1 इंटू 2/1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, और इसका अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1/साइन, तो 1/1 इंटू √2/1, √2, तो इसका आंसर आया √2। ठीक है, अब देखो, और इसका क्या है? 3/2, 1/1, 1/1 इंटू 2/, तो इसका आंसर क्या है? 2 कड़ी में 3, और
1 अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। कॉस का 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है 1, 1 अपॉन 1 2, तो 2 कर्ली में 3 आ गया इधर, ठीक है। फिर इसका, तो इसका 1 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 1, तो इसका क्या आ गया आंसर, √2 आ गया। इसका 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 1, इसका क्या आ गया आंसर 2 आ गया। अब 1 अपॉन कॉस मतलब 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, मैंने बोला था कि जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो उसको क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं उसको हम लोग, नॉट डिफाइंड। अब कॉट, ये बहुत उल्टा कर देने का, 0 अपॉन 1 तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन कड़ी में 3, इसका मतलब क्या होता है, कड़ी में 3, 1 मतलब 1, इसको उल्टा हम लोग करेंगे तो 1/कड़ी में 3 आएगा। नॉट डिफाइंड को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड मतलब इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा 0 अपॉन 1, तो मैंने क्या बोला, जब न्यूमरेटर में 0 आएगा तो आंसर 0 ही आएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर उसका ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा टेबल का सॉल्यूशन हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्रीज का जो है रेशियो से ये एंगल है। तो देखिए हम लोग ने कैसे किया, 0 से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा, फिर उसके बाद 0 से 4 तक गिनती लिखा, फिर सबको 4 से भाग दिया, फिर उसमें से जो कट रहा था उसको काटे हम लोग ने, फिर सबका कर्डी लिया, ठीक है। उसके बाद जब कर्डी लेके जो आएगा तो साइन क्या आएगा, अब साइन से उल्टा कॉस कर देंगे इस साइड से अगर हम लोग लिखेंगे तो। अब 10 साइन अपॉन कॉस 10 होता है, वैसे लिखा। फिर कॉसेक 1, कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में मैसेज जरूर कीजिए। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाल सब्सक्रिप्शन को दाब के घंटी, बेल आइकन की घंटी को जरूर टिपे। धन्यवाद।